एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसएससी एनटीपीसी गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन में स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे चैनल के थ्रू आपको काफ़ी ज़्यादा अपनी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हेल्प मिल रही होगी। और आज हम लेकर आए हैं एसएससी या एनटीपीसी मैथ स्ट्रेटजी 2025। देखिए, सबसे पहले बात होती है मैथ्स की, क्योंकि मैथ्स सीजीएल में भी प्री लेवल में भी 50 मार्क्स 25 क्वेश्चंस कवर करता है और एसएससी एनटीपीसी एग्जाम में 30 क्वेश्चंस रखता है। तो मैथ्स का लेवल अपने आप में काफ़ी अच्छा है। तो आपको मैथ्स के लिए 3 to 4 आवर्स डेली देने हैं। सबसे पहले आपको मैथ्स में क्या करना है, अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं। देखिए, आपको स्क्वायर रूट लर्न करने हैं, क्यूब रूट लर्न करने हैं। देखो, ये आप इंस्पेक्टर चालीसा बुक आती है उससे भी कर सकते हैं। और फिर इनके बाद आपको मल्टीप्लिकेशन ट्रिक सीखनी है। बात आती है मैथ्स। मैथ्स हमारा 2 पोर्शन में डिवाइड है, एडवांस और अर्थमेटिक। एडवांस में हमारा मेंसुरेशन 2D आता है, मेंसुरेशन 3D आता है, टिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस भी आती है, ज्योमेट्री आती है, इसमें क्या है, लाइंस एंड एंगल्स होते हैं, सर्किल होता है, ट्राइंगल होते हैं, सर्किल ट्राइंगल के मिक्स क्वेश्चन होते हैं, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, सब कुछ निकालने के लिए होता है। एलजेब्रा बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है, हर किसी को करने में बहुत अच्छा लगता है। आइडेंटिटी बेस्ड फॉर्मूलेज होते हैं, बस आपको आइडेंटिटी याद करनी होती है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नंबर सिस्टम है और एचसीएफ एलसीएम है। अब बात आती है हमारी अर्थमेटिक की। तो अर्थमेटिक की, तो अर्थमेटिक में सिंप्लीफिकेशन है, सर्ट्स एंड इंडिसेस है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसके साथ डिस्काउंट भी इम्पोर्टेंट, एवरेज है, रेशियो प्रोपोर्शन है, पार्टनरशिप है, और CISI है, टाइम एंड वर्क है, मिक्सचर एलिगेशन है, ट्रेन है, पाइप एंड सिस्टर्न है, स्पीड टाइम डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, बोट एंड स्ट्रीम है, रेस है, और फिर DI है। देखिए, चैप्टर सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ चैप्टर एग्जाम में वेटेज ज़्यादा रखते हैं। अब बात आती है हमें पढ़ना कैसे है। देखिए, आप सबसे पहले अपने सबसे पहले क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। अब सिलेबस कहाँ से करें, बात आती है तो बात आती है हम चलते हैं यूट्यूब के टीचर्स जिन्होंने कंटेंट फ्री दे रखा है। सबसे पहले आप आदित्य सर को फॉलो कर सकते हैं। ये किसके हैं, रैंकर्स गुरुकुल के। ठीक है, गगन सर किसके हैं, करियरविल के। राकेश सर किसके हैं, करियरविल के। ये तो अपना बैच भी चला रहे हैं यूट्यूब पे फ्री। शुभम सर हैं। एक आते हैं आभास सैनी सर, है ना, आभास सैनी सर। आप सबसे पहले अपना इनसे पूरा चैप्टर पढ़िए। देखिए, फोकस करिए बेसिक पर और अपने नोट्स बनाइए। चैप्टर को आपने नोट्स बना लिए, चैप्टर कंप्लीट 3 days 4 days 5 days में आप चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं, इतना बस आराम से। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 5 to 6 टाइम्स अपने चैप्टर को क्या करना है, रिवाइज करना है। कैसे करना है, मान लीजिए आपने आज परसेंटेज पढ़ा, आपका परसेंटेज पूरा हो गया, फिर आपने नेक्स्ट चैप्टर पे पहुंचे, आपने मतलब पहले उसके नोट्स रिवाइज कर लिए, फिर आप प्रॉफिट लॉस करने लगे, फिर हम क्या होता है परसेंटेज के भूल जाते हैं, तो आपको एक दिन का परसेंटेज फिर रिवाइज कर लेना है। ऐसे आपको अपनी मैथ्स कवर करनी है। फिर देखिए, कंप्लीट करेंगे आप अपना फुल चैप्टर कंप्लीट करेंगे टीचर्स की हेल्प से। फिर क्या करेंगे, जो आपने कंप्लीट कर लिया, फिर आपने नोट्स भी बना लिए, आपने रिवाइज भी कर लिया 5 to 6 टाइम्स। अब क्या होगा, सारे चैप्टर्स हमारे हो गए। फिर हम जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ। देखो, नोट्स को रिवाइज कंपलसरी है, बार बार रिवाइज करना है। और ये हमारी, फिर आपको क्या आता है, फिर हम जाएंगे बुक्स की तरफ। देखिए, आप किरण की PYQ बुक्स आती है, ये क्या है, अब तो ये टाइप वाइज भी आ रही है और चैप्टर वाइज भी आ रही है। ठीक है, और राकेश सर की एक 7300 बुक आती है, ये भी बुक अच्छी है। ये भी बुक आपको टाइप वाइज करनी है तो आप किरण से लीजिए। ठीक है, पिनेकल की बुक में मिक्स है, तो आप मतलब ये 3 बुक्स हैं, जो आपको पसंद हो, जो आपके पास हो, आप उससे कर सकते हैं। लेकिन इनमें क्या है, SSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप इनसे अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। आपको PYQ कहाँ से लगानी है, इन वाली बुक से लगाने हैं। कौन से लगाने हैं, 4 से 5 साल के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। अब क्वेश्चंस भी लगाएंगे और अपने नोट्स को रिवाइज भी करेंगे बार बार। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे करते करते धीरे धीरे, ये उन बच्चों के लिए भी है जो बिल्कुल बिगनर्स हैं। आराम आराम से यूट्यूब पे आपने किसी का बैच ले रखा है, तो आप वहाँ से आपका टीचर बहुत अच्छे से करा रहा होगा। इन लोगों ने यूट्यूब पे भी काफ़ी अच्छे से कराया हुआ है। आप यहाँ से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन नोट्स ज़रूर बनाने हैं। आप क्वेश्चन लिखिए, टाइप वाइज टीचर्स ने पढ़ाया हुआ है, टाइप डाल डाल के नोट्स बनाइए, लेकिन नोट्स ज़रूर बनाइए।
बात आती है सेक्शनल मॉक। ऐसे मान लीजिए आपने परसेंटेज पूरा किया तो आपको आप टेक्स्ट बुक पे मॉक दे सकते हैं, या जहाँ भी आप ऑलिव बोर्ड है आप कहीं भी दे सकते हैं। आप टेक्स्ट बुक का पास परसेंटेज करिए, आप सेक्शनल मॉक पे जाइए और आपको परसेंटेज का ही मॉक देना है। तो आपने चैप्टर पूरा कर लिया, तो मान लीजिए आप नेक्स्ट चैप्टर पहुँच गए तो आप इसका मॉक देते रहिए, तो तब भी आपका चैप्टर रिवाइज होता रहेगा। फिर जब आप कंप्लीट आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा तो आपको क्या करना है, फुल मॉक देने हैं। मान लीजिए मेरा मैथ्स का पूरा हो गया तो मैं एक मैथ्स का पोर्शन ही लेके मॉक देने लग गई, और जब तक मेरा सिलेबस नहीं हो रहा तब तक मान लीजिए मैंने परसेंटेज पढ़ा, अब मैं प्रॉफिट लॉस पढ़ रही हूँ तो मैं परसेंटेज की मॉक लगा रही हूँ, तो उससे मेरा परसेंटेज के भी हमारे जो बेसिक्स होते हैं और कॉन्सेप्ट्स होते हैं हम नहीं भूलेंगे। मैथ्स का सिलेबस काफ़ी है लेकिन इंटरेस्टिंग है, आप इसमें 50 आउट ऑफ 50 कवर कर सकते हैं, 30 आउट ऑफ 30 ला सकते हैं। और मैंने आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको ज़रूर लगाने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप इन बुक से लगाइए, क्योंकि ये किरण की बुक में तो अपडेटेड है, राकेश सर की भी अपडेटेड है, पिनेकल की भी लेटेस्ट एडिशन आ जाते हैं इनके। लेकिन मैथ्स को आप 3 to 4 आवर्स डेली देने हैं, जिससे आप अपने मैथ्स अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। और आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करो, कमेंट तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और देखिए आपको ऐसे करके कोई बिगनर भी कोई टॉपर बन सकता है कि सबसे पहले नोट्स बनाओ, बेसिक पे बिल्कुल ध्यान दो, टीचर कह रहा है वैसा करो, नोट्स बनाओ, पूरा चैप्टर रिवाइज करो, 5 to 6 टाइम रिवाइज करो, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, नोट्स रिवाइज करो, सेक्शनल मॉक दो, फिर कंप्लीट मॉक दो। ये आपके लिए बुक्स बता दी, टीचर से बता दिया, सिलेबस से बता दिया, पढ़ना कैसे है ये भी बता दिया। ये आपकी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा और ये आपको जीरो से हीरो बनाएगा। लेकिन आपको मैथ्स को टाइम देना है और क्यूब रूट और स्क्वायर रूट सबको याद करने हैं, बिना इसके मैथ्स नहीं हो पाती, क्योंकि एग्जाम में टाइम ही नहीं मिलता कि आप मल्टीप्लाई करके लिखो। तो मैं रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और ये मैथ्स स्ट्रेटजी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू।